अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी सैलरी बैंक में आती है, आपके पास आधार कार्ड, पीएफ अकाउंट, क्रेडिट कार्ड या एफडी है और अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 जुलाई से देश भर में ऐसे कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब, आपकी बचत और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। ऐसे में इन नए नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। चलिए आपको हम एक एक करके बताते हैं 1 जुलाई से जो नियम बदलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतों की। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी करती हैं। पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में 1 जुलाई को गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव संभव है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर भी नया अपडेट सामने आ सकता है, इसलिए सुबह घर से निकलने या सिलेंडर बुक करने से पहले नए रेट जरूर जांच लें। अब बात करते हैं आधार कार्ड धारकों की। जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट नहीं कराई है, उनके लिए 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक यह सुविधा बिना किसी शुल्क के उपलब्ध रहेगी। पहले इस अपडेट के लिए 75 रुपए का शुल्क देना पड़ता था। अगर आपका ईमेल अभी तक आधार से लिंक नहीं है तो यह मौका आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं पीएफ खाता धारकों की। 1 जुलाई से ईपीएफओ का नया प्लेटफॉर्म ईपीएफओ 3.0 शुरू होने की उम्मीद है। इस नए सिस्टम के जरिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ से पैसा निकालने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकती है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत यूपीआई के माध्यम से पीएफ का पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करने की सुविधा मिलने की संभावना है। यदि यह सुविधा लागू होती है तो करोड़ों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब नजर डालते हैं सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर। हर साल जुलाई में महंगाई भत्ते यानी डीए की समीक्षा की जाती है। इस बार भी केंद्र सरकार लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए बढ़ाने का फैसला कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। अब बात उन लोगों की जिन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में निवेश किया है या करने की योजना बना रहे हैं। रिजर्व बैंक की मैट्रिक नीति और ब्याज दरों के फैसले के बाद कई सरकारी और निजी बैंक जुलाई महीने से अपनी एफडी ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप नई एफडी करवाने या पुरानी एफडी को रिन्यू कराने की सोच रहे हैं तो पहले बैंक की नई ब्याज दरों की जानकारी जरूर लें। सही समय पर लिया गया फैसला आपको बेहतर रिटर्न दिला सकता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड यूजर्स की। आपको बता दें कि देश के कई बड़े बैंक, जिनमें एसबीआई सहित अन्य बैंक भी शामिल हैं, अपने प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स के रिवॉर्ड पॉइंट्स से जुड़े नियमों में बदलाव कर सकते हैं। नई व्यवस्था के तहत रिवॉर्ड पॉइंट्स पर अधिकतम सीमा यानी कैपिंग लागू की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि पहले की तरह अनलिमिटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने की सुविधा सीमित हो सकती है, इसलिए अपने बैंक की नई शर्तों और नियमों को ध्यान से जरूर पढ़ें। और अब आखिरी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बदलाव भारतीय रेलवे से जुड़ा है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। रेलवे बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने की तैयारी में है। प्रस्ताव के अनुसार बिना टिकट पकड़े जाने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया जा सकता है। हालांकि इस नियम के लागू होने की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार है, लेकिन यात्रियों को सलाह दी गई है कि हमेशा वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी और जुर्माने से बचा जा सके। तो कुल मिलाकर 1 जुलाई से आपकी जेब और वित्तीय योजनाओं से जुड़े कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर आधार, पीएफ निकासी, डीए, एफडी, क्रेडिट कार्ड और रेलवे नियमों तक हर बदलाव आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी भी फैसले से पहले संबंधित विभाग या बैंक की आधिकारिक जानकारी जरूर जांचें और नए नियमों के अनुसार अपनी वित्तीय योजना तैयार करें।